हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। इसका जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जहाज़ों की गति डैश में जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज सिद्धांत। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसको देखते हैं हम। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पोल हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। जब हम कोई वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, फोकस पे बनेगा। जब हम किसी वस्तु को सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, जब हम किसी वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह उसी जगह बनता है, सेंटर पर ही बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब हम किसी वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। फिर चलते हैं, जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक, तो पहला ये हो गया फोकस। उसके बाद फिर और एक कौन होता है, जैसे जब हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन, तो जब हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे किसी वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये जो बनेगा, जैसे हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। ये जो छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, ये थोड़ा उससे बड़ा होगा, ये दोनों छोटा होगा, ये समान आकार हो जाएगा, समान आकार, ये हो जाएगा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। उनके बाद इधर जो दर्पण के जो आगे जितना प्रतिबिंब बनेगी, ये बनेगी वास्तविक और उल्टा। उसके बाद फिर जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे, जब हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, और इसका जो इमेज जो बनेगा वह बनेगा आभासी। इसका इमेज जो बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा, सीधा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हम लोग, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा? वो आभासी और सीधा बनेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लेंस द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा? आवर्धन। 4 नंबर का चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन, आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन, मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर जो होता है वह V/U होता है। V हमारा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, V जो दिया हुआ है हमारा 30 दिया हुआ है, शायद V 30 दिया हुआ है, और U जो दिया हुआ है वह 10 दिया हुआ है। 30 और U जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। सॉरी, उल्टा हो जाएगा। सॉरी, V जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, लिखा हुआ अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। लेंस पर दूरी क्या 30 दिया हुआ है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वह 10 बन रहा है, ये हो जाएगा। और ये अवतल दर्पण, तो दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा।
तो आवर्धन बराबर जो होता है वह होता है m बराबर v/u। तो v दिया हुआ है हमारा कितना 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा 30, दोनों माइनस में क्या जगह क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो m बराबर जो आवर्धन हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 1/3। नेक्स्ट चलते हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का 1/3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? ये जो हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। विद्युत प्रतिरोधकता की अस्थायी मात्रा क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित जो करते हैं वह क्या हो जाएगा बैटरी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है वोल्टेज को अप और डाउन करने में मदद करता है। उसका जनरेटर क्या होता है जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है, वह बल को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? ये हो जाएगा वसा उत्तक हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है, वह हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो होता है खेतों किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होती है? रक्त में पीएच की सीमा जो होती है वह 7.35 से लेके 7.45 होता है। जैसे इसमें और हम किसी का पीएच मान देख लेते हैं। जैसे समुद्री जल जो होता है समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो 8.4 हो जाता है। उसके बाद फिर रक्त का पीएच मान तो देख लिया हम, इसका लगभग 7.4 माना जाता है। उसके बाद फिर जैसे नींबू है, नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वह 2.3 होता है। जैसे लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। उसके जैसे शराब जो है शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है। जैसे फिर सिरका है, सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। जैसे मानव मूत्र का पीएच मान जो हो जाएगा 4.8 से 8.4 होता है। इसको हम याद कर लेंगे, ये भी एग्जाम से इम्पोर्टेंट ये भी आए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जघन स्थित के मेल से बनता है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नितंब अस्थि हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। बेरी जो है वह रोग किसके कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन सी हो जाएगा अस्कर्बिक की कमी से। विटामिन डी जो हो जाएगा वह रिकेट्स की कमी से हो जाएगा। और विटामिन ए जो हो जाएगा यह हो जाएगा रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 बेरी। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वह होता है क्वासिकोर, इसका डी हो जाएगा। बेरी विटामिन B1 हो जाएगा बेरी। रिकेट्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा विटामिन डी और अस्कर्बी हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है वैसा बीज जिसमें फल प्लस फूल जो होगा उसमें नहीं होगा वैसा बीज को कहेंगे जिसमें फल और फूल नहीं होगा, उसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ये इसका जो होता है एग्जाम्पल जो हो जाएगा चीर हो जाएगा, चीर। इसका और जिम्नोस्पर्म का और एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे चीर होता है, चीर हो गया, देवदार हो गया, देवदार, और एक होता है साइकस। ये सब एग्जाम्पल याद रख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। 50 नंबर हो गया। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। जीवों में जितने भी सारे जीव है उसका अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश ही होता है, डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम डे से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है वह बॉम्बिकस मोरी से किया जाता है रेशम प्राप्त। नेक्स्ट चलते हैं। मिट्टी की उर्वरता
में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया जाता है। केचुए की भूमिका किस पे अध्ययन किया जाता है? वह चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना जो है वह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन और जगह, जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया, मोमबत्ती का जलना जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाएगा? यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम क्या उपधातु है, ना ही धातु ना ही अधातु, ये जर्मेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव, यह हो जाएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ने खोज किया था, किसने किया था? पॉलिन किया था। न्यूट्रिनो ने खोज किया था, वह पॉलिन किया था, पॉलिन। उसके बाद इसमें और एक ट्रिक सीख लेते हैं 21 नंबर का। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन से इसमें जैसे इसको याद रखेंगे, द गोप CHAIN चैन, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, TH से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कहता है? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज ई से इलेक्ट्रॉन, TH से थॉमसन। P से प्रोटॉन, GO से गोल्डस्टीन। प्रोटीन खोज गोल्डस्टीन। N से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ई से इलेक्ट्रॉन, TH से थॉमसन। P से प्रोटॉन, GO से गोल्डस्टीन। N से न्यूट्रॉन, CH से चैडविक इसका खोज किया था। इसको याद रख लेंगे। उसके बाद फिर इसमें न्यूट्रॉनों की जो खोज किया था, वो कौन किया था? पॉलिन किया था। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस जो होता है एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, जैसे फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फास्फोरस जो है वह 15 एटॉमिक नंबर होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 2 10 10 5 15 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट में जो हो जाता है वो क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो वो हमारा क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाती है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा, ये संयोजकता हो जाएगा। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? जैसे शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है, डिटर्जेंट जो होता है 8 से अधिक होता है, उसके बाद रक्त का 7.4 होता है, और नींबू का रस जो हो जाएगा वह 2.3 होता है, 2.3। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? नींबू रस का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा ताम्र अयस्क है? इनमें से कौन सा ताम्र अयस्क है? तांबा का जो अयस्क हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तांबा का अयस्क जो हो जाएगा मेला लाइट हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कुछ का हम जो अयस्क का नाम जान लेते हैं, जैसे तंबाक अयस्क, जैसे तंबाक जो अयस्क हो जाएगा यह हो जाएगा मैलाकाइट, मैकालाइट हो जाएगा, क्यूपराइट, उसके बाद हो जाएगा कॉपर पाइराइड हो जाएगा। और चलते हैं आयरन का, जैसे आयरन का अयस्क जो हो जाएगा, आयरन का अयस्क जैसे लिमानाइट हो जाएगा, लिमानाइट, हेमेराइट हो जाएगा, और मैग्नेटाइट हो जाएगा, और एक होता है आयरन पाइराइड। नेक्स्ट चलते हैं जिंक, जैसे जिंक का जो अयस्क हो जाएगा वह जिंकाइट, जिंक का अयस्क जैसे जिंकाइट हो जाएगा, जिंक का अयस्क जिंकाइट, और एक हो जाएगा कैलामाइन, और एक हो जाएगा जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे एक और जान लेते हैं सोडियम का अयस्क,
सोडियम, एक तो साधारण नमक हो जाएगा, साधारण नमक हो जाएगा, और चिली साल्ट पीयर हो जाएगा, चिली साल्ट पीटर हो जाएगा। और एक होता है बोरेक्स, एक हो जाएगा बोरेक्स, हो जाएगा बोरेक्स। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।